नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि हिंदू विवाह कब पूर्ण होता है और कब वह बाध्यकारी है और कब उसकी मान्यता है। तो बिना किसी अनुष्ठान के यदि किसी संस्था, समिति या मंदिर में माला पहनाकर, फोटो उतरवाकर, तिलक लगाकर और इस तरह से बिना कोई समारोह के, बिना किसी अनुष्ठान के कोई विवाह किया जाता है तो वो विवाह हिंदू कानून के तहत हिंदू विवाह की श्रेणी में नहीं आएगा और मान्य विवाह नहीं कहा जा सकेगा। तो बिना अनुष्ठान के किसी भी संस्था के द्वारा यदि कोई इस तरह का कार्य करके प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाता है तो उस प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर उस विवाह को अनुष्ठान किए बिना मान्य नहीं माना जाएगा। जैसे कई जगह कई समितियां, कोई मंदिर, कई इस तरह से बना रखे हैं, लोगों ने शादी करने के स्थान बना रखे हैं और वो कहते हैं कि 4 फोटो लाइए, 6 फोटो लाइए, 1 पीला कपड़ा ले आइए, 2 माला ले आइए, 1 किलो लड्डू ले आइए या मिठाई ले आइए कोई, और ये सारा करके वो फ़ोटो उतार के, एक माला पहनवा करके, एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके, 2 गवाहों के असली नकली जो भी हो हस्ताक्षर करके और दे देते हैं और उसके पैसे ले लेते हैं 5,000 10,000 रुपये, और ये कहते हैं कि तुम आपस में अब पति पत्नी हो गए हो, जाओ ये प्रमाण पत्र ले जाओ और अपनी गृहस्थी बसाओ। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, हिंदू कानून के तहत वैध विवाह नहीं है। वैध विवाह कब होगा? जब अनुष्ठान हो और यदि उस अनुष्ठान में सप्तपदी का प्रावधान है तो सप्तपदी भी आवश्यक है। तो बिना अनुष्ठान के किसी संस्था के विवाह प्रमाण पत्र का कोई अर्थ नहीं है, चाहे वह संस्था वैदिक जन कल्याण समिति हो और चाहे वह संस्था आर्य समाज विवाह मंदिर ट्रस्ट के रूप में हो। अनुष्ठान आवश्यक है और अनुष्ठान में यदि अग्नि के समक्ष वर वधू का सप्तपदी का प्रावधान रिवाज में है तो उस रीति रिवाज के अनुसार सप्तपदी भी जरूरी है। तो ये जो बातें मैंने अनुष्ठान की और सप्तपदी की आपको बताई, ये क्या किसी कानून में लिखी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में इसका उल्लेख है। तो क्या उल्लेख है धारा 7 में? ये उल्लेख है कि हिंदू विवाह रीति रिवाज के अनुसार अनुष्ठापित किया जाएगा और रीति रिवाज में सप्तपदी भी है तो विवाह बाध्यकारी और पूर्ण तब होगा कब? जब 7वां पद चल लिया जाता है। तो ये धारा 7 का कानून में प्रावधान है जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और इस अनुष्ठान और सप्तपदी के अनुसार विवाह होने पर ही हिंदू विवाह के तहत उस विवाह को वैध माना जाता है। अब ये अनुष्ठान क्या होता है? देखिए, अनुष्ठान का मतलब है समारोह पूर्वक विवाह संपन्न होना, समारोह के साथ विवाह होना। ऐसे नहीं एक लड़का और एक लड़की 2 जंगल में भाग गए, साथ में पंडित जी को ले गए, कहा कि पंडित जी हमारे फेरे करवा दो और ये हो गया। अनुष्ठान कोई है नहीं, समारोह है ही नहीं, कोई उत्सव ही नहीं है। तो समारोह जरूरी है। तो समारोह के बिना विवाह नहीं हो सकता हिंदू विवाह कानून के तहत। और सप्तपदी क्या है? सप्तपदी का मतलब होता है अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्त रूप से 7 पद चलना। वर और वधू द्वारा अग्नि के समक्ष संयुक्त रूप से 7 पद चलना, इसको कहते हैं सप्तपदी। और जो ही 7वां पद चल लिया जाता है तो ही वह विवाह पूर्ण मान लिया जाता है। अब उस विवाह का खंडन नहीं हो सकता। अब तो कोई अदालत में तलाक के माध्यम से उस विवाह को ख़त्म करवाए तो अलग बात है, अन्यथा वह बाध्यकारी विवाह है और उससे उत्पन्न संतान भी वैध संतान कहलाएंगी। तो आज ये मामला हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की मदद से और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला था, वह थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, इससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। क्या मामला था? मामला ये था कि एक लड़का बिहार का था और लड़की झारखंड की थी। दोनों ही ट्रेंड कॉमर्शियल पायलट थे और दोनों के बीच
साथ साथ काम करने नौकरी करने से मित्रता हो गई और संभवतः घर वाले उसके लिए शादी के लिए दोनों के बीच तैयार नहीं होंगे, तो उन्होंने गाज़ियाबाद में जाकर के शादी की। तो लड़का और लड़की दोनों ने बताया कि उन्होंने 7 जुलाई 2021 को वैदिक जन कल्याण समिति गाज़ियाबाद में संस्कार पूर्वक शादी कर ली है, ये उन्होंने कहा। और विवाह का प्रमाण पत्र भी ले लिया है, साथ में विवाह का प्रमाण पत्र भी लिया है गाज़ियाबाद की उस समिति से। और उस प्रमाण पत्र को लेने के बाद उसी दिन उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत जो विवाह पंजीकरण अधिकारी होता है उसके पास गए और कहा कि हमारे पास विवाह का प्रमाण पत्र है, आप हमारे विवाह का पंजीकरण करें। तो वहाँ पर उन्होंने विवाह का उसी दिन पंजीकरण भी करवा लिया 7 जुलाई 2021 को। दोनों के घर वालों ने कहा कि हम रीति रिवाज के अनुसार अपने हिसाब से शादी करेंगे आप दोनों की, ये कोई शादी है क्या, ये प्रमाण पत्र लेकर के कागज़ लेकर के आगे घर पे। तो अक्टूबर 2022 में रीति रिवाज के अनुसार शादी करना तय हुआ और इस दौरान उन्हें अलग अलग रखा। भाई आप एक साथ एक कमरे में एक घर में नहीं रहोगे, तो दोनों अलग अलग रहते थे। और इसी अलग अलग रहने के दौरान वो अक्टूबर 2022 आया नहीं, उससे पहले ही उनके बीच में झगड़े हो गए, मतभेद हो गए। और मतभेद हो गए तो क्या हुआ कि लड़की ने धारा 498A भारतीय दंड संहिता के तहत दहेज की मांग करने और क्रूरता करने का मुकदमा कर दिया कि मैं इसकी शादीशुदा पत्नी हूँ और ये मेरे साथ क्रूरता करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। तो मार्च 2023 में लड़के ने क्या किया, बिहार के अंदर फैमिली कोर्ट में गया और वहाँ उसने तलाक का मुकदमा कर दिया। इसी लड़की ने ये मामला बिहार से, तलाक वाला मामला जो लड़के ने पेश किया, उस मामले को बिहार से झारखंड ट्रांसफ़र करवाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफ़र याचिका पेश की। तो इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुष्ठान और समारोह के बिना किसी संस्था द्वारा मात्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से हिंदू कानून के तहत वह विवाह नहीं माना जा सकता, मना कर दिया। आप तलाक की, दहेज की, 498 की वो बातें कर रहे हो, ये तो विवाह ही नहीं है। तो विवाह ही नहीं है तो पति पत्नी नहीं, और पति पत्नी नहीं तो दहेज मांगने का, पत्नी के साथ क्रूरता का मामला पैदा ही नहीं हो सकता, और नहीं तलाक लेने का कोई सवाल पैदा होता है। तो उस विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण भी करवा लिया जाए तब भी ऐसे विवाह को वैधता नहीं मिलेगी। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आपने उस समिति से विवाह प्रमाण पत्र लिया है, गवर्नमेंट में जाकर के विवाह अधिकारी के पास विवाह को पंजीयन करवा लिया, पंजीकरण करवा लिया और पंजीकरण प्रमाण पत्र ले लिया विवाह का, तो भी उस विवाह को ऐसा पंजीकरण करवाने से, इस कार्रवाई करने से वैधता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अनुष्ठान ही नहीं हुआ, बिना अनुष्ठान के। आगे ये कहा कि तो हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसका एक पवित्र चरित्र है। पत्नी को स्वयं का आधा हिस्सा माना जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। अपने ही शरीर का आधा भाग अपनी पत्नी को माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह करते हैं, क्या आग्रह करते हैं, कि वे विवाह की संस्था के बारे में गहराई से सोचें। विवाह गाने नाचने और खाने पीने या उपहार आदान प्रदान करने का अवसर नहीं है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है, ये एक पवित्र आधारभूत समारोह है। विवाह पवित्र है जो स्वस्थ मिलन प्रदान करता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां फैसले में की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा मामला था? ये मामला था ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल नंबर 2043/2023। और इसका फैसला कब हुआ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिनांक 19/4/2024 को किया। और अंततः इस फैसले में क्या हुआ? अंततः ये हुआ कि वैदिक जन कल्याण समिति गाजियाबाद द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
और उसके आधार पर जो पंजीयन करके विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया, इन दोनों प्रमाण पत्रों को शून्य घोषित कर दिया और ये कहा कि हिंदू कानून की नज़र में बिना अनुष्ठान के ये विवाह मान्य नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि विवाह की पवित्रता, विवाह के संस्कार, विवाह में अनुष्ठान और सप्तपदी की बातें, रूढ़ियाँ और रीति रिवाज, इनके अनुसार विवाह करने की बाध्यता, ये आप समझ गए होंगे। और युवाओं से, जो यूथ है, लड़के लड़कियां, उनसे ये मेरी तरफ से भी एक निवेदन है कि वो इस प्रकार अपने 20-20, 22-22, 25 साल तक माता पिता ने जिन पाल पोस करके पढ़ाया, बड़ा किया और एक बहुत उम्मीद के साथ रखा, उनको गोद में किस प्रकार खिलाया, कितना प्रेम किया, कितना प्यार दिया, और उनको आप ठुकरा करके एक अनजान लड़के से या अनजान लड़की से दोस्ती करके, और ये केवल शारीरिक आकर्षण है, प्यार नहीं है, इसको समझें आप। और शारीरिक आकर्षण का बुखार 4 दिन का होता है। तो विवाह को विवाह की दृष्टि से ही आप देखें और नियमों के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार करें। ये बहुत ही पवित्र और आनंददायक रिश्ता है। लेकिन आप इस तरह भाग भाग के करेंगे तो जीवन को नरक बना लेंगे। कहीं भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।